कि मेरे उतरते पानी को देखकर घर मत बसा लेना, क्योंकि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। भारत की राजनीति के हिसाब से आज हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन था। लेकिन एक बात आपने गौर की और मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। निश्चित तौर पर आपने भी उसे देखा और सुना होगा, अगर उस शपथ ग्रहण समारोह को आप देख रहे होंगे। और वह क्षण था हिंदुओं के लिए गर्व से सीना ऊंचा होने का, मस्तक और ललाट को दीप्तमान होने का। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हर वो क्षण वैसे तो गर्व प्रदान कर रहा था। पूरे महाराष्ट्र में जिस नारे पर चुनाव लड़ा गया, एक हैं तो सेफ हैं, या फिर योगी जी का वो वाक्य बटोगे तो कटोगे, उसे मॉडिफाई किया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। और एक ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुना गया प्रचंड बहुमत से, शायद जाति के मामले में वह अल्पमत में हो, लेकिन यह जीत किसी जाति की नहीं थी। जाति को पराजित करते हुए हिंदुत्व की थी, और इस प्रकार से प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र ने हिंदुत्व के प्रति समर्पित किया। लेकिन मैं जो बात कहने आया हूं, उस क्षण को विशेष याद दिलाने आया हूं, और ईश्वर करे ऐसा क्षण बार बार आता रहे, क्योंकि हमारे देश की धरोहर वही है। वैसे तो इस कार्यक्रम में बहुत सारे सुखद क्षण आए। पहले जरा इस सुखद क्षण को सुनिए, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर एक आवाज गूंजी, मैं देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। शायद आपने महसूस किया होगा कि इस वाणी में कितनी धार थी, और जब यह वाणी चल रही थी तब हिंदुओं के बीच किस प्रकार की गर्मजोशी देखी जा रही थी। तमाम सितारे वहां थे, क्रिकेट स्टार से लेकर फिल्मी स्टार तक, और सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, सभी लोग थे। लेकिन यह क्षण अद्भुत था। इससे भी जब आगे हम निकले तो एकनाथ शिंदे जी ने हिंदू हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम से अपने शपथ की शुरुआत की। यह भी प्रतीत कर गया कि महाराष्ट्र किस रास्ते पर निकल पड़ा है। और फिर एक और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने भी शपथ ली। माननीय प्रधानमंत्री जिस वक्त मंच पर आए और राष्ट्रगान हुआ, वह भी एक विशेष क्षण था। लेकिन जिस क्षण की मैं बात करने वाला हूं, हाँ, एक बात और, हनुमान चालीसा पाठ करने वाली को जेल भेजा गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आज वो भी थी नवनीत राणा। खुशी के आंसू थे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उस बात पर जिसके लिए मैंने खास तौर पर आज आपसे अपनी बात कहने के
सोच रखी है। और गर्व का क्षण तब आया जब राम नाम का जप उस मंच पर लिया जा रहा था। आजाद मैदान में लगभग 50 से 55 हजार लोगों के बीच जब राम धुन और राम के नाम लिए जा रहे थे, तब वह दृश्य सबसे अनमोल था। क्योंकि राम ही इस देश के मर्यादा हैं, राम ही इस देश के पुरुषोत्तम हैं, राम ही इस देश के सर्वमान्य हैं। उस क्षण में गृह मंत्री अमित शाह जी के पैर और उंगलियों की हलचल आपने देखी होगी। राजनाथ सिंह का वो चेहरा देखा होगा। और सबसे ज़्यादा गर्व के क्षण अगर किसी के चेहरे पर भाव प्रकट कर रहे थे तो वो थे अस्पष्टवादी, हिंदुओं के हृदय में वास करने वाले एक योगी, एक राजनीतिज्ञ, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। क्योंकि वो राम की नगरी से आते हैं, अयोध्या की नगरी से आते हैं। और मैं मानता हूं कि वैसे तो हर क्षण अमूल्य था, लेकिन जो राम धुन चल रहा था और जिस वक्त जिन लोगों के भाव उस पर प्रकट हो रहे थे, उन 50,000 हिंदुओं के बीच में, राम भक्तों के बीच में, राष्ट्रवादियों के बीच में निश्चित तौर पर वह क्षण अलौकिक था। उससे बड़ा क्षण कोई हो नहीं सकता। राज्याभिषेक तो होते रहते हैं, कोई चुनाव हारता है, कोई चुनाव जीतता है, लेकिन जहां राम का नाम लिया जाता हो वो सर्वोत्तम है। क्योंकि इस देश में राम के विरोध करने वाले की भी कमी नहीं है। और वैसे लोगों के छाती पर सांप लौटना बिल्कुल जायज है। अन्य कार्यक्रम भी हुए, लेकिन मेरा मानना है कि उस मंच पर राम धुन गाकर, राम के जयकारे लगाकर यह साबित कर दिया गया कि आगे जो भारत का भविष्य है और आगे जो भारत की राजनीति है वो हिंदुत्व की ओर ही बढ़ेगी। शैलेश की बात में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री का आभार, जिन्होंने एक कर्मठ व्यक्तित्व को महाराष्ट्र की राजसत्ता सौंपी है और जिनका मशहूर डायलॉग भी शायद जन जन तक पहुंच चुका है कि मेरे उतरते पानी को देखकर घर मत बसा लेना, क्योंकि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा। और वह शख्स लौट कर आया है, कर्मठ, हिंदुत्ववादी, निर्भीक, सर्वमान्य देवेंद्र फडणवीस। तो आइए, भगवान राम की कृपा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आगे आगे देखिए और क्या होता है। होई हैं वही जो राम रचि राखा। शैलेश की बात में जितना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय सिया राम।